एजाज अहमद हामदी साहब तशरीफ लेकर आएंगे और मुख्तसर वक्त में हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करेंगे। मुल्तमिस गुज़ार जनाब मोहतरम एजाज अहमद हामदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयतहिरकुम तत्हीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सब पढ़िए दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। रब्बे कायनात का लाख बार शुक्र एहसान है कि रब्बे कायनात ने हाजी मोहम्मद आज़म साहब को ये पाकीज़ा महफ़िल सजाने की और हम सबको इस महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये बड़ी पाकीज़ा महफ़िल है कि इसका ताल्लुक़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले अतहार के साथ है और रब्बे कायनात का लाख बार शुक्र एहसान है कि रब्बे कायनात ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाने के बाद अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और महबूब की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद जब इख्तलाफ उम्मत हुआ तो रब्बे कायनात ने हमें अहले मोहब्बत के फ़िरके में पैदा फरमा दिया। हमारा ताल्लुक़ अहले मोहब्बत से है। हम अल्लाह को भी मानते हैं, उसके रसूल को भी मानते हैं, उस रसूल अकरम की औलाद को भी मानते हैं और उस रसूल पाक के असहाब को भी मानते हैं और उस रसूल पाक की अज़वाजे मुताहरात को भी मानते हैं। ये बाकी दावे करने वाले अपने दावे में झूठे हैं। अहले बैत किसको कहते हैं? उर्दू में तर्जमा बन गया अहले बैत का घर वाले। तर्जमा उर्दू में यही बनेगा, अहले बैत घर वाले। अहले बैत दो किस्म के होते हैं। मैं मुख्तसर बात करूंगा ताकि अकीदे की थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि हम अहले सुन्नत भोले भाले हैं। कोई हमें सहाबा की मोहब्बत में उठा के ले जाता है और कोई हमें अहले बैत की मोहब्बत में उठा के ले जाता है। दोनों अपने दावे में झूठे हैं। अहले बैत घर वाले, दो किस्म के अहले बैत। एक है सकनी अहले बैत। सकनी अहले बैत से वो मुराद जो घर में रहने वाले हैं, उससे मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुताहरात हैं। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुताहरात अहले बैत में शामिल। और दूसरा ताल्लुक है नस्ब का, खून का, ब्लड रिलेशन। ये जो ब्लड रिलेशन है इसे कहते हैं नस्बी अहले बैत। नस्बी अहले बैत में हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये नस्बी अहले बैत में शामिल है। रब्बे कायनात ने अहले सुन्नत पे करम फरमाया। हम नस्बी अहले बैत को भी मानते हैं, सकनी अहले बैत को भी मानते हैं। शिया सिर्फ नस्बी अहले बैत को मानता है, सकनी अहले बैत को नहीं मानता। मिसाल आपको सुना दूं। अभी आप टीवी पे सुन रहे हैं हज़रत शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सुन रहे हैं। ये कौन है हज़रत शहरबानो?
हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है ना, बोले सही, डरे नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं, उनका नाम है हजरत शहरबानो और इनका ताल्लुक शाह ईरान के खानदान से है। समझ आ रही बात की? हजरत शहरबानो की जो दूसरी बहन है, हजरत इमाम हुसैन की जो साली हैं, वो हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे के घर हैं। अरे इमाम हुसैन के घर में जो बहन है उसकी तुम इज्जत करते हो, जो इमाम हुसैन का साडू है, जो इमाम हुसैन की साली है, उसे तुम तबर्रा करते हो। ये कहाँ अहले बैत की मोहब्बत है? ये अहले बैत की मोहब्बत है? हमारी ही अहले बैत की मोहब्बत हम हजरत इमाम हुसैन को भी मानते हैं, हजरत शहरबानो को भी मानते हैं, अब्दुल रहमान बिन अबी बकर को भी मानते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मानते हैं। ये आपको बता रहा हूं कि ये अभी दूसरी बात भी करता हूं, पहले इनकी बात कर लूं। ये है इनकी मोहब्बत। हजरत अब्बास अलमदार का नाम आप सुन रहे हैं 10 दिन से टीवी पर। अलमदार झंडा उठाने वाले, अलम उठाने वाले। हजरत अब्बास अलमदार किसके बेटे हैं? उम्मुल बनी बिन हजाम, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की तीसरी बीवी हैं, उनके ये बेटे हैं। हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास के दूसरे भाई का नाम क्या है? हजरत उस्मान। एक भाई का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। एक भाई का क्या नाम है? हजरत उमर। और ये कैसी मोहब्बत है कि हजरत अब्बास का तो झंडा उठाए फिरते हो, उसके भाई का नाम नहीं लेते इसलिए कि उसका नाम उस्मान है। ये मोहब्बत नहीं है, मुनाफिकत है। मोहब्बत नहीं है, दोगला पॉलिसी है। ये मोहब्बत असल अहले सुन्नत के हिस्से में आई है। मोहब्बत अहले सुन्नत के हिस्से में आई है। हजरत इमाम हसन के 15 बेटे मैदान करबला में गए। कितने बेटे गए? बोले नहीं, डरे नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। हसन मुसन्ना को तो मानती हो, उनके एक भाई का नाम उमर है, दूसरे का उस्मान है, उनके नाम क्यों नहीं लेते? ये मोहब्बत नहीं है, मुनाफिकत है। मोहब्बत वो है जो रब्ब कायनात ने अहले सुन्नत को अता फरमाई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मसलु अहले बैत का सफीनतिन नूहिन मन रकबिहा नजा मन तखल्लफा अन गरका। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। फिर इरशाद फरमाया, असहाबिक नजुमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा जो हैं वो हिदायत की चमकते हुए सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे मंजिल मकसूद पे पहुंच जाओगे। हमारा ये अकीदा है अहले सुन्नत का कि जब तूफान बदतमीजी पैदा हो जाए, जब अकायद का सैलाब आ जाए, तो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार होकर सहाबा कराम से नूर हासिल करके दर मुस्तफ़ा पे पहुंच जाओ। एक बंदे के पास सवारी है, तूफान चल रहा है, आंधी आ चुकी है, अंधेरा छाया हुआ है और उसकी लाइटें खराब हैं। मंजिल पे पहुंचेगा? बोले तो सही ना, नहीं पहुंचेगा। एक बंदे के पास सवारी है, उसकी लाइटें ठीक हैं लेकिन इंजन ही खराब है, वो भी नहीं पहुंचेगा। अरे इन अहले तशी के पास अहले मोहब्बत की कश्ती, अहले मैत की कश्ती तो है लेकिन सहाबा के नूर की लाइटें नहीं है। अरे दूसरे के पास सहाबा के नूर की लाइटें तो हैं, अहले बैत की कश्ती नहीं है। ना वो मंजिल पे पहुंचेगा, ना वो मंजिल पे पहुंचेगा। अहले बैत कराम की मोहब्बत की कश्ती अहले सुन्नत के पास है, सहाबा कराम के नूर की लाइट अहले सुन्नत के पास है। ये अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठेंगे, सहाबा के नूर से फैज हासिल करके दर मुस्तफा पे पहुंचकर दामन खुदा में पहुंच जाएंगे। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। अल्लाह ताला का कर्म एहसान है कि रब्बे कायनात ने हमें अहले मोहब्बत में पैदा फरमा दिया और हमारा ताल्लुक अहले मोहब्बत के साथ पैदा कर दिया।
सहाबा कराम का और अहले बैत कराम का आपस में कोई लड़ाई नहीं है। मदाइन फतह हुआ, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में चटाई बिछ गई, जो माले गनीमत मला वो लगा दिया गया। ऐलान हो गया शहर मदीना में कि आओ माले गनीमत से अपना अपना हिस्सा ले लो। सहाबा कराम में से सबसे पहले हजरत इमाम हसन तशरीफ लाए और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन मेरा हिस्सा अता फरमाएं। आपने 1000 दिरहम अता फरमाए। थोड़ी देर गुजरी, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, आपने उनको भी 1000 दिरहम अता फरमाए। फिर थोड़ी देर गुजरी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उमर फारूक आजम के बेटी हैं, उनको आपने 500 दिरहम अता फरमाए। दूधे पाक पढ़िए। ये बच्चे को शैतान ने रुलाया है, उसे पता ना मोहब्बत की बात हो रही है, वो इंतशार में खुश होता है। दूधे पाक झूम के पढ़िए, झूम झूम के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, मोहब्बत नहीं, मजा नहीं आ रहा, आपको जरा झूम के पढ़े ना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 500 दिरहम अता फरमाए। हजरत इमाम हसन को 1000 दिरहम अता फरमाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे अपने वालिद गरामी से, ए अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे 500 दिरहम अता फरमाए। हालांकि हजरत इमाम हुसैन तो जब इस्लाम का आगाज हुआ है, ग़ज़वा बदर हुआ, इनकी उम्र 7 साल थी, इमाम हसन की 8 साल थी। ये मदीना मुनव्वरा की गलियों में खेला करते थे, मैंने ग़ज़वा बदर में भी हिस्सा लिया। आपने मुझे 500 दिरहम अता फरमाए हैं, इमाम हसन को आपने 1000 दिरहम अता फरमाए। तो उमर फारूक आज़म ने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला तू हसन जैसी माँ लेके आ, मैं तुझे भी 1000 दिरहम अता फरमाऊं। ए अब्दुल्ला तू हुसैन जैसा बाप लेकर आ, मैं तुझे 1000 दिरहम अता फरमाऊंगा। तू हसन जैसा नाना ले आ, मैं तुझे 1000 दिरहम अता फरमाऊंगा। ये बात सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खामोश हो गए और इमाम हसन ने ये बात जाकर अपने वालिद गिरामी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से बताई। उन्होंने जब ये बात सुनी तो कहने लगे कि मैंने आका दो जहां से सुना है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल उमर सराजुन अहलुल जन्नह, कि मैंने आका दो जहां से सुना कि उमर अहले जन्नत का चराग है। जब ये हदीस मुबारक बयान की तो ये हदीस पहुंची उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। उन्होंने चंद सहाबा कराम को साथ लिया और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास गए और फरमाया, अली मैंने सुना है कि तुमने मेरे मुतल्लिक ये हदीस बयान की है। फरमाया कि हाँ मैंने हदीस बयान की है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, अली ये हदीस पाक मुझे कागज़ पे लिख के दे दो, मैं इसे बतौर जमानत नामे के जब फौत हो जाऊंगा तो अपनी कब्र में साथ लेकर जाऊंगा। अब मुझे ये बताएं कि उमर फारूक आज़म जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से हदीस पाक बतौर जमानत नामे के लिखवा रहे हैं, क्या उनकी अली से मुखालिफत? तो कितना बदबख्त है वो लोग जो उमर के नाम पे इंतशार पैदा करता है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जब ये कहते हैं कि उमर अहल जन्नत का चराग है, तो क्या अली के दिल में उमर का बुग़्ज़ है? अगर बुग़्ज़ होता तो ये हदीस ना बयान करते। जब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम को लेकर पहुंचे, कहा कि मुझे ये हदीस लिख दो, तो उमर अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने लिखा, हाज़ा ज़मानुन अली इब्न अबी तालिब समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील अनिल्लाह अन्नल उमर सराजुल अहलिल जन्नह। अली इस बात की जमानत देता है कि अली ने आका दो जहां से सुना, उन्होंने जिब्राइल से सुना, उन्होंने अल्लाह से सुना कि उमर अहले जन्नत का चराग है।
पूरी सनद बयान कर दी, तो पता चला कि सहाबा कराम अहले बैत से मोहब्बत करते थे और अहले बैत सहाबा कराम से मोहब्बत करते थे। आज एक गिरोह जो है वो सिपाही सहाबा का नाम बनाकर मुनाफिकत, सिपाही सहाबा में नाम 3 सहाबी का लेंगे, अबू बकर का नाम, उमर फारूक आजम का नाम, उस्मान गनी का नाम, हजरत अली का नाम नहीं लेंगे। क्या वो सहाबी में शामिल नहीं है? ग़ज़वा बदर के हवाले, ये शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैं एक बात और करके बात खत्म करूंगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कहाँ पे हुई? करबला में। कूफियों ने खत लिखे 40,000 लोग जो थे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे जब वो पहुंचे, बैत कर ली। जब इब्ने ज़ियाद ने थ्रेट किया, धमकी लगाई और फजर की नमाज पढ़ के हज़रत मुस्लिम बिन अकील फारिग हुए, तो 40,000 में से एक भी पीछे नहीं था। अपने दरवाजों की कुंडियां लगा दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब बाहर निकले तो सबके दरवाजे बंद हैं, इस डर से कि कहीं हज़रत मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में ना आ जाए। सिर्फ उम्मे हानी का घर, उर्वा बिन हानी का घर खुला है। बेवफाई कर गए। करबला के मैदान में चमनिस्तान फातिमा उजड़ गया, गुलशन मुस्तफ़ा खिजा रशीदा हो गया, खानदान अहले बैत को शहीद कर दिया गया। जब ये उजड़ा हुआ काफिला करबला से चला और कूफा में पहुंचा और उन कूफियों ने देखा कि ये तो खानदान मुस्तफ़ा सारा उजड़ चुका है, तो फोन का, हाय हुसैन ये क्या कर दिया हमने, ये तुम्हारे साथ अपने बेवफाई क्यों की है। पीटना शुरू कर दिया, अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, अपने सरों को पीटना और सीनों को कूटना शुरू कर दिया। तो पता चला उन्हें अपनी बेवफाई पे गम था, अपनी बेवफाई पर वो पशेमान हुए और कूफे में अपने आप को पीटना और कोसना शुरू कर दिया। ये भी आज कूट रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं अपनी बेवफाई पर। दूसरा गिरोह वो था कि इन्होंने अफसोस किया, नदामत का इजहार किया, अपने आप को पीटना शुरू कर दिया। और दूसरा लश्कर वो था कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये काफिला शाम में पहुंचा, दमिश्क में पहुंचा, यजीद ने खुशी का इजहार किया हुआ था, सारे अपने मशीरों को बुलाया हुआ था, हत्ता कि उसके फॉरेन सफीर थे उनको भी बुलाया हुआ था, ईसाई सफीर भी आए हुए थे, यहूदी सफीर भी उसके दरबार में भेजे थे। उसने खुशी का इजहार किया। ईसाई सफीर ने पूछा ये कौन है? कहने लगा कि हमारे नबी के नवासे का सर है। उसने कहा यार शर्म नहीं आती, तुम्हारे नबी के नवासे का सर। जब अहले दमिश्क उभरे, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, उसने पैंतरा बदल लिया, लेकिन दिल से खुशी का इजहार किया। उसके सफीरों ने भी खुशी का इजहार किया। एक नई सोच उसमें डेवलप हो गई। क्या सोच थी? कि इमाम हुसैन की शहादत पर वो खुशी का इजहार करता था और वो कूफी जिन्होंने बेवफाई की थी फिर कहने लगा कि उन्होंने बेवफाई की है, अब इनको मारो। ये अपने दुख का, अपनी पशेमानी का इजहार क्यों कर रहे हैं? अब वो दोनों सोच, दोनों स्कूल ऑफ थॉट, एक कूफी है, एक यजीदी है, आज उसी तरह बरसरे पैकार है। एक मातम कर रहा है और दूसरा दहशतगर्दी करके उनको खत्म कर रहा है। और ये रब्बे कायनात का करम है अहले सुन्नत पर कि ना हमारा किसी और से झगड़ा है, हम अपनी मोहब्बत में अहले बैत की महफिलें मुनक़द कर रहे हैं। ये वही तबका है, वही सोच है। अहले सुन्नत का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोहब्बत वाला वो है जो अहले बैत का गम मनाता है, लेकिन उस तरीके से गम मनाता है जिस तरीके से सहाबा कराम ने गम बनाया, जिस तरह से बाद में आने वाले लोगों ने अहले बैत को नजराने अकीदत पेश किया।